नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलमय स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सेट 4 करने जा रहे हैं, जो ग्रुप डी का 9/10/2018 को जो पूछे गए टीसीएस के द्वारा ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में, उसका सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला जो है ग्रैंड मास्टर कौन है। तो ये आपके कौन है, ये है एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी जो है ये पहली ग्रैंड मास्टर हैं। किस चीज़ में, तो शतरंज में भाई। किस में है, तो शतरंज में यह पहली ग्रैंड मास्टर है। और पुरुष में पूछ देगा, पुरुष में कौन है, तो पुरुष में आपको मालूम होना चाहिए विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथन आनंद है, कौन है, विश्वनाथन आनंद जो है ये पुरुष में ग्रैंड मास्टर है पहले। और ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के हैं कौन, विश्वनाथन आनंद। तो आपको पूछेगा कि अगर पूछ दिया पुरुष में पूछ दिया तो पुरुष में आपको विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। और महिला में पूछ रहा है तो एस विजयलक्ष्मी हो जाएगी। महिला में कौन हो जाएगी, एस विजयलक्ष्मी। एक चीज़ और है कि एस विजयलक्ष्मी को आपको बता दें कि एस विजयलक्ष्मी को 2001 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2001 में जो एस विजयलक्ष्मी को अर्जुन पुरस्कार मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, और आपको आपके आस पड़ोस में जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन पड़ोसी देश एक है जो चीन, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो ये कौन सा देश है, ये लोकतांत्रिक देश ना होकर कौन सा देश है, तो ये जनवादी गणराज्य है, यानी यहाँ कम्युनिस्टों की चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को डैश कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के नीचे जो ईंधन दबे हैं लाखों वर्षों से तो उसको क्या कहता है, तो उन्हें कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है, वायु के प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो ये कौन सा चमकता है, वायु के प्रकृति के अनुसार, यानी प्लाज्मा जो चमकता है। ठीक है, अब आइए प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मा का जो खोज हुआ था 1869 में, नहीं सॉरी 1879 में। ठीक है, 1879 में हुआ था। और इस प्लाज्मा का खोज किसने किया था, तो सर विलियम क्रूक्स जो थे, उन्होंने प्लाज्मा का खोज किया था 1879 में। सर विलियम क्रूक्स के द्वारा खोज किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, सर विलियम क्रूक्स के द्वारा। किसका, प्लाज्मा का। ये एक जो है चमकीला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विलयन बिजली संवहन नहीं करता। यानी आपको ऑप्शन के अनुसार दिया होगा कौन सा विलयन बिजली संवहन नहीं करता। तो ये आपका शर्करा जो विलयन होता है वो आपको बिजली का संवहन नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, तो इसमें क्योंकि शर्करा के विलयन में आयन जो होता है वो अलग नहीं होता है, इसीलिए यह बिजली का संवहन नहीं करता। नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका है, चलिए देखते हैं क्या है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डैश से गिरती है। मतलब आपको फ्रिक्शन नहीं है पृथ्वी की सतह पर, तो वस्तु कैसे गिरेगी, तो वो एक समान गति से गिरेगी। जब नगण्य रहेगा तो एक समान गति या एक समान त्वरण से गिरेगी, वो कोई रुकावट नहीं रहेगा उसमें, इसलिए एक समान त्वरण से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है। यानी ध्वनि क्या नहीं करती है, तो ध्वनि की विशेषता क्या नहीं है, ये कंपन नहीं है। कंपन जो होता है ध्वनि में नहीं होता है, जबकि गुणवत्ता, स्वरमान और प्रबलता, तारकत्व भी ध्वनि में होता है, लेकिन कंपन ध्वनि में नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है। जसवीर सिंह एक खिलाड़ी है भाई, और खिलाड़ी है, और वकील किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है
कबड्डी से। किससे संबंधित है? कबड्डी से। अब जसवीर सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो 2016 विश्व कप में और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, वह स्वर्ण पदक जीते थे, यानी जीते नहीं थे, भारतीय टीम के सदस्य थे, इसलिए वो उस टीम में थे जब स्वर्ण पदक जीता गया था। इनको 2017 में, आपको बता दें, 2017 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2017 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? मतलब ज्वार को और बाजरा को और रागी को हम लोग मोटे अनाज के तौर पर जानते हैं। ठीक है, उपनिषदों में भाषा का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है, तो किसका हुआ है? संस्कृत का। ये तो सभी कोई जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरोध गुणों वाले डैश युग्म शामिल होते हैं। तो कौन सा युग्म शामिल होते हैं? तो केवल एक युग्म शामिल होते हैं। ठीक है, केवल एक युग्म शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है पहली महिला ब्लेड धावक? तो ये जाना जाता है किरण कनौजिया को। अब किरण कनौजिया के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। किरण कनौजिया जो है पुणे की फिक्की महिला पीक द्वारा आयोजित, पुणे में फिक्की द्वारा आयोजित दौड़, जो ब्लेड धावक जो दौड़ हुआ था, उसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन केवल 2 घंटे 44 मिनट में दौड़ पूरी कर ली थी। 21 किलोमीटर की 2 घंटे 44 मिनट में पूरी कर ली थी। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है, डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। डैश में पानी के संघनन के लिए कौन सा ऊतक होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, आपको पानी, डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया जाता है? तो ये सभी कोई जानता है। एसबीआई में योनो ऐप एक आता है, योनो ऐप, जिसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन, यानी योनो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या? देखते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा, बोलीविया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी बोलीविया एक दक्षिणी अमेरिका का राज्य है, देश है, सॉरी राज्य नहीं देश है। वहाँ पर भारत के द्वारा नियुक्त एम्बेसडर कौन है, यानी राजदूत कौन है? तो उस टाइम जो थे, जब क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था टीसीएस के द्वारा ग्रुप डी में, तो उस टाइम थे एम सुब्बा रायडू। लेकिन अभी का कौन है भाई? 2022 में कौन है प्रेजेंट में? तो अभी क्या है? मयास टीएन। कौन है? मयास टीएन। आपका मयास जो टीएन है अभी वहाँ के एम्बेसडर हैं, यानी राजदूत हैं। कहाँ का? बोलीविया। और बोलीविया है कहाँ? तो बोलीविया है साउथ अमेरिका में। है कहाँ? साउथ अमेरिका में। ठीक है, बोलीविया कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और पूछ देगा बोलीविया की राजधानी क्या है? बोलीविया की राजधानी क्या है भाई? कैपिटल पूछ देगा, कैपिटल क्या है बोलीविया की? तो ये है लैपाज जो है वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकोष का हिस्सा नहीं है? प्राकोष का हिस्सा नहीं है, बाई ऑप्शन से मारेंगे तो बाई ऑप्शन में आपका अंडप जो है प्राकोष का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन के अनुसार दिया होगा, तो ऑप्शन के अनुसार आपका इथेन जो है नहीं है, सॉरी इथेन जो है हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथेन। इथेन का सूत्र क्या होता है? इथेन का सूत्र आपको होता है C2H6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी के, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक विकल्प सही होता है। तो वो एक विकल्प सही में क्या था? आकार जो होता है, आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का, विकल्प के अनुसार आपको ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है? अब ये क्वेश्चन भी आई है, क्रिप्टोगैम किस समूह को कहते हैं? क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, किस समूह को? भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। क्रिप्टोगैम थैलोफेटा और टेरिडोफेटा और ब्रायोफेटा के एक समूह होता है। किसका किसका समूह होता है? थैलोफेटा, टेरिडोफेटा और ब्रायोफेटा का एक समूह होता है। और आपको बता दें, ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का एक सबसे बड़ा वर्ग है। ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा एक वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए कला चित्रकला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था या किसे दिया गया था? ठीक है, तो इसका देखिए 2018 का ये सेट है, यानी 2018 को ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो 2018 के आप को लेकर चलेंगे तो उस टाइम लक्ष्मण पै को आपको मिला था। ऑप्शन में लक्ष्मण पै था, इसीलिए लक्ष्मण पै सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारको डैम द्वारा ज्वालामुखी उत्पत्ति का 6.8 वर्ग किलोमीटर का समुद्रीय टापू है। नारको डैम द्वारा ज्वालामुखी उत्पत्ति का 6.8 वर्ग किलो समुद्रीय टापू है, जो कि अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर के डैश में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, यानी डैश के जगह पे आपको उत्तर पूर्व भरना होगा, ठीक है, तभी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार। वन महोत्सव का क्या अर्थ है? पेड़ों का त्यौहार। भारत में जुलाई महीने के डैश में मनाया जाता है, यानी किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पहले सप्ताह में। कब मनाया जाता है? पहले सप्ताह में, यानी डैश की जगह पर पहले सप्ताह आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जो जम्मू कश्मीर है अभी तो केंद्र शासित राज्य बन गया है, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति का द्वारा जो एलजी उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो वहाँ शासन करते हैं। तो आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती थी, किस भारतीय पार्टी से संबंधित है? उनका पार्टी का क्या नाम है? तो उनका पार्टी का नाम था जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों में जो है शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो आपको बता दें ये है मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग जो होता है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग होता है, यानी ये दोनों के लिए ये एक सेम जो रास्ता होता है वो मूत्र मार्ग होता है। और आपको बता देते हैं कि मूत्र गुर्दे से शुरू होकर, ये गुर्दे से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, और मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय तक बहता है। कहाँ तक बहता है? मूत्राशय तक बहता है, ठीक है, और उसी के द्वारा उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अधातु का क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन को पहले समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? तो आपको 2 8 4, यानी 2 8 2 10 और 4 14 हो गया। 14 हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता है, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिए, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश पारे का अयस्क है। डैश का किसका अयस्क है भाई? डैश का है पारे का अयस्क कौन सा है?
पारे का अयस्क कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी बताइए। पारे का अयस्क आपका होता है सीने बार। कौन सा होता है? सीने बार। सीने बार जो होता है पारे का अयस्क होता है। और आपको पूछ देगा, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और पूछ देगा कि जब लोहे का अयस्क क्या क्या होता है? लोहे का अयस्क क्या होता है? लोहे का अयस्क आपको क्या होता है, यानी फेरस का अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है आपको फेरस का अयस्क होता है, और पारे का अयस्क सीने बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आपको एक क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन में आपको आवेश दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आपको धारा बताना है। तो धारा बताने के लिए क्या करेंगे? विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा गुने यानी समय। धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा में समय, ठीक है। तो आवेश आपको तो दिया हुआ है 300 कूलम्ब, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम सेकंड में बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, ठीक है। 0.5 एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी किसी तत्व पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। मतलब पृथ्वी पर अगर किसी सतह पर हम मापते हैं किसी वस्तु का भार तो 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो जल्दी 1/6 होता है। सभी को मालूम है चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। यानी अगर पृथ्वी पर भार अगर 100 है तो चंद्रमा पर 100 का 1/6 हो जाएगा। यानी 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 सही आंसर, 10 न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ध्वनि की तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डैश अपरिवर्तित रहता है। जब ध्वनि किसी माध्यम, मान लीजिए स्टील ले लीजिए या फिर कोई सॉलिड ले लीजिए या फिर लिक्विड ले लीजिए, उस माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका क्या जो चीज़ होता है अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति जो रहती है वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है आमतौर पर? अगर अम्ल मिला दिया जाए और एक अल्कोहल मिला दिया जाए तो यह ईस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है, यदि बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होंगी? कितनी धारा प्रवाहित होंगी? तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, आप सभी क्या जानते हैं? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, यानी आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और प्रतिरोध जो दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है 500, यानी आर यहाँ आ जाएगा तो 500, और जो आपको धारा पूछा है तो आई, तो आपको कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.44 एम्पियर, यानी ये सही आंसर हो जाएगा 0.44 एम्पियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय, ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को, यानी कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर एक दूसरे निकाय को आकर्षित करता है? तो ये सभी आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स। गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण ही एक दूसरे को आकर्षित करता है। डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। पूना संधि यानी पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ये किए गए थे 26 सितंबर 1932 में। किनके बीच में किए गए थे? तो B.R. अम्बेडकर के बीच, ठीक है, B.R. अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच, और
महात्मा गांधी के बीच ये संधि हुई थी 26 सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमीर खुसरो किस मुगल सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? अमीर खुसरो किस मुगल सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने वाली है, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये मुगल सम्राट नहीं था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, मुगल सम्राट में पूछा है लेकिन अलाउद्दीन के ये दरबार में थे। अलाउद्दीन जो था मुगल सम्राट नहीं था, यह सल्तनत कालीन शासक था। यह सल्तनत कालीन शासक था, मुगल सम्राट नहीं था। यही कारण है कि अगर इस प्रश्न को टीसीएस ने नहीं लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है। तो ये सभी लोग जानते हैं, वेग के साथ बढ़ती है। अगर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, अगर गतिज ऊर्जा घटेगा तो वेग भी घटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? यानी 2018 के अनुसार साहित्य अकेडमी उस टाइम किनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार किनको दिया गया था? तो वो दिया गया था रमेश कुंटल को उस टाइम के अनुसार। ठीक है, पीसीए बैंकों के वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षी निकाय का पूर्ण रूप क्या है? पर्यवेक्षी निकाय का पूर्ण रूप क्या है? यानी पीसीए का फुल फॉर्म पूछा है। तो पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रोमोट करेक्टिव एक्शन, प्रोम्पेंट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जाता है? वनीला का। वनीला जो एक है ये मिठाई बनाने के काम में आता है। ये काफ़ी सुगंधित होता है वनीला। ठीक है, और इसका उपयोग मिठाई बनाने में होता है, इसलिए इसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था और मिलते हैं अगले सेट में। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 5वें सेट में। धन्यवाद।